डी ग्रुप की परीक्षा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है। परीक्षा का अवसान हो चुका है, परीक्षार्थी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कल भी हमने देखा था कि जो दोनों शिफ्ट की जो परीक्षा थी, बच्चे काफ़ी उत्साहित थे, खुश भी थे कि जो पेपर है वो आसान आया हुआ है। आज की अगर बात करें, आज के इस पेपर की बात करें, किस लिहाज से और किस लेवल का पेपर था? जी, लगता है आपको आसान पेपर था? यस सर, लगता है सर। लगता है आसान पेपर था? आसान था सर। कल वाले से आसान था हाँ। या मुश्किल था? कल वाले से सही था, आसान था। कल वाला भी आज भी आसान था सर। पेपर दे के आए आप? यस सर। पेपर दे के आए, कैसा पेपर था? आसान था, मुश्किल पेपर था? ठीक था। ठीक था। तैयारी कर रखी थी? हाँ। जो तैयारी की थी उसके लिहाज से पेपर आया है या अलग तरीके से आया? मेरे तो फर्स्ट टाइम ही था। मेरे तो फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम दिया था। Yes. तैयारी तो कर रखी होगी? हाँ। पेपर की तैयारी की थी? हाँ जी की थी। जाहिर तौर पर पेपर दिया है, अभी दोगे? नो सर, बहन के साथ आई हूँ। बहन के साथ आए हो, ठीक है। तो आप देख पाएंगे परीक्षार्थी यहाँ पर जो पेपर देकर आए हैं, इन पेपर देने वाले परीक्षार्थी, तो पेपर हो चुका आपका? अच्छा नहीं हुआ? परीक्षार्थी जो है कहीं ना कहीं संकोच में है, क्या बताएं क्या ना बताएं, क्योंकि जिस तरह की परीक्षा थी, जिस तरह का एग्जाम था, तो कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थियों से हमने बात की थी, वो उत्साहित भी दिखाई दिए हैं। कुछ और परीक्षार्थियों से बात करेंगे। आपसे बात की हमने, क्या लगता है जो है 100 बच्चों में से एक बच्चे को लेना, चयन किया जाना, तो क्या आपका चयन हो पाएगा परीक्षा में? वो तो सर देखते हैं कि कट ऑफ कितने तक जाएगी। पेपर के हिसाब से आपने हाँ देखा जी, होगा, पेपर के हिसाब से तो ठीक आया हुआ था पेपर तो। वैसे और देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बाकी और जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी हाँ उस जी, हिसाब से पेपर आया। हाँ पेपर तो ठीक आया हुआ था, जो पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत आया हुआ है वैसे भी। और देखते हैं सर क्या होगा। लगातार परीक्षार्थियों से हम जो पेपर है, जो प्रश्न पत्र आया हुआ था, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं। पेपर आपके हाथ में है, आपने देखा होगा। पहले तैयारी कर रखी थी या आज ही तैयारी करके आए थे? करके आए थे। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? चलिए, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है? आपने क्या कर प्लस टू पास। प्लस टू पास हो। उससे पहले भी एग्जाम दिया था कभी? हाँ जी, पहली मर्तबा दे रहे हो। आसान था पेपर, मुश्किल था? आसान था। क्या क्या चीज़ ऐसी खास आई हुई थी इसमें जो आसान लगी आपको? ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको आसान लगी इसमें? विज्ञान, रीजनिंग, जीके, क्या चीज़ है? जीके आसान थी, यानी 10th लेवल का जो 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो उसी हिसाब का? उसी हिसाब से। 100 बच्चों में से एक बच्चे को लेना, एक बच्चे का चयन किया जाना 100 बच्चों में से। 13,500 कुछ विद्यार्थी जो है उनका चयन किया जाना है 13,75,000 में से। उनमें से आप एक हो सकते हैं। देखो जी, वो बात है मेरे कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एग्जाम दे के आए? कहाँ से आए थे? भवानी खेड़ा से। बॉडीखेड़ा से आए। कैसा पेपर था? ठीक था सर। जो तैयारी की थी, तैयारी के लिहाज से सही था Yes, पेपर sir. या तैयारी के हिसाब से सही था। 10th स्टैंडर्ड का था, 12th स्टैंडर्ड का था एग्जाम? यही मिक्सिंग था, 10th 12th दोनों बेस पे था। आसान क्या था? आसान ग्रामर थी। लास्ट ईयर किया था? नो सर, पहली मर्तबा दे रहे हो? यस सर। तो आपके हिसाब से जो आपकी आशाओं के अनुरूप पेपर आया, आप मानते हैं? यस। जाहिर तौर पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो ये मानते हैं कि जो जिनको ये उम्मीद थी, इन विद्यार्थियों को जिस तरह की उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुरूप ही ये प्रश्न पत्र आया। कुछ और अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे। प्रियंका कहाँ से आए आप? प्रियंका भिवानी से ही। भिवानी से आए हो। कल का पेपर देखा था? हाँ सर देखा पेपर था। दिखाओगे एक बार आपका? हाँ सर देख सकते हो। देखिए, ये प्रश्न पत्र जो है हाथ में हमारे, और इस प्रश्न पत्र में क्या चीज़ आसान लगी आपको? जो चीज़ आसान थी सर हरियाणा जीके भी इजी थी और इंग्लिश और हिंदी भी ठीक ठीक थी, अच्छी थी। जो थोड़ा आपने जिस उम्मीद से जो आपने तैयारी की थी, हाँ। उस उम्मीद के अनुसार था पेपर? हाँ सर उसी उम्मीद के अनुसार था। आप कहाँ से आए? दादरी से। दादरी से। क्या नाम आपका? वंतिका। किसी का पेपर कैसा था? आसान था, मुश्किल था? सर मॉडरेट टू इजी लेवल ही था पेपर का। 100 बच्चों में से एक बच्चे का चयन किया जाना है। हाँ जी जाहिर सर। तौर पर 13,75,000 में से इंग्लिश बहुत 13,000 आई जाएगी। हाँ लिस्ट हाई जाएगी सर। आई जाएगी। हाँ। हाई उसमें- कट ऑफ इंग्लिश हाई हिंदी नॉर्मल सर, थी, normal ज्यादा 85 डिफिकल्ट भी नहीं थी। उसमें बस प्रियंका और वंशिका भी हो सकती है उस सूची में। हाँ में भी हो सकता है। तैयारी की थी या आपने वैसे एग्जाम? तैयारी करी थी, तैयारी हाँ। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आए थे आप यहाँ? नहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं बोल सकते, तैयारी की थी उसी बेस पे क्या आए। लेवल, क्या क्या कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो? प्रियंका आपकी? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हो। तो तैयारी जिस हिसाब से बताते थे, कोई कोचिंग वगैरह ली थी या बगैर कोचिंग के जो है आप? नहीं सर ऑनलाइन मेरा ग्रुप ज्वाइन था, एग्जामपुर किसान बैच। तो क्या उसी हिसाब से? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल।
यानी मेहनत के बूते आपको लगता है कि कोई किसी तरह की कोई चीटिंग एग्जाम में नो सर बिल्कुल भी नहीं अंदर बाहर कोई नो किसी सर तरह की बिल्कुल cheating- बिल्कुल कोई भी चीटिंग नो सर कोई cheating कोई नहीं। मतलब ही नहीं था सर चीटिंग का। मतलब मान सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ सर हाँ, बिल्कुल ये- हाँ ठीक जी। है, जो नारा सरकार का हम लगातार ये बात कहते आए हैं कि पढ़ेगा हरियाणा तभी आगे बढ़ेगा हरियाणा, और ये विद्यार्थी इसी बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि परीक्षा जो है, इस परीक्षा के लिहाज से जो परीक्षा में जो मापदंड जो पैमाने होने चाहिए उन पैमानों के हिसाब से परीक्षा थी, जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से परीक्षा थी, जो लेवल होना चाहिए था उस लेवल के हिसाब से परीक्षा थी। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ मानी जा सकती है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इस बार अपेक्षा अनुरूप अपेक्षाकृत विगत वर्ष की तुलना में विद्यार्थियों का मानना है कि जो जिस तरह की तैयारी थी उस तैयारी के अनुरूप ही प्रश्न पत्र दिए गए हैं। अब 13,75,000 परीक्षार्थियों में से 13,000 का चयन किया जाना है, यानी 100 बच्चों पर एक बच्चे का, एक विद्यार्थी का, एक अभ्यर्थी का चयन किया जाना है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि विगत की अगर तुलना करें 80% के करीब जो है विद्यार्थी 80% अंक जो है कट ऑफ के थे, इस बार ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पेपर जितना आसान होगा तो कट ऑफ उतनी ही बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।